देखिए, अभी आफ्टर कोविड-19 कोरोना के बाद क्या है कि कनाडा का वीज़ा सक्सेस रेट बहुत कम रह गया है। आप गूगल भी करेंगे अगर तो आप देखेंगे कि 40% वीज़ा सक्सेस रेट देखने में आ रहा है। बीबीसी न्यूज़ में भी आया है कि 3.5 लाख स्टूडेंट वीज़ा एप्लीकेशंस अभी पेंडिंग है जिनके रिजल्ट नहीं आए हैं। स्पेशली जिनका बजट कम है या स्टडी को गैप हो गया, 8 साल तक का 10 साल तक का गैप हो गया, लेकिन हर कोई लाइफ में सक्सेसफुल होना चाहता है। एंड बहुत फेमस कंट्री है एमबीबीएस स्टूडेंट्स के लिए जिनका इंडिया में नहीं हो पाता है डायरेक्ट सिलेक्शन। तो यूक्रेन में एमबीबीएस करने के बाद आप इंडिया आते हैं और वहाँ पे आपको आईसीएमआर का एक एग्ज़ाम क्लियर करना होता है एंड देन आप एज ए रजिस्टर्ड डॉक्टर के तौर पर प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब यूक्रेन में और कोर्सेज़ की भी बहुत रेंज है, जैसे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, बिजनेस मैनेजमेंट है और बहुत इजी एंड कंफर्टेबल कोर्सेज़ है। और तो और यूक्रेनियन लैंग्वेज सीखने के भी कोर्सेज़ अवेलेबल हैं। स्टूडेंट वीज़ा की बात करें तो आप यूरोप में हमेशा से रहा है कि पढ़ाई की कोई उम्र नहीं होती। यूरोपियंस ही मानते हैं। आपको हैरानी होगी ये जानकर कि यूरोप में जब आप एमबीए की क्लासेस कभी अटेंड करेंगे तो आपके साथ एक 60 साल का किसी कंपनी का सीनियर मैनेजमेंट का बंदा भी एमबीए कर रहा होगा। और यूक्रेन में काम करने वाले कम हैं, बंदों की बहुत ज़रूरत है। स्पेशली यूक्रेन में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स बहुत हैं अमेरिकन कंपनीज़ की। वहाँ पर ओडिशा एक शहर है जहाँ पर पोर्ट्स है, यानी जिसको हिंदी में बोले समंदर के किनारे बंदरगाह, जहाँ पर आपको कंटेनर्स लोडिंग अनलोडिंग से लेके बहुत सारा काम अवेलेबल है। फिर यूक्रेन में बहुत बड़े बड़े मॉल हैं। एक हार्डवेयर का ही एक बहुत बड़ा मॉल है, जैसे चंडीगढ़ में हम बात करें इलांते मॉल की। तो फाइनली हमने सोचा कि 1 महीने के लिए मिनिमम जितने कैंडिडेट्स हमारे यहाँ फाइल करेंगे उनको 1,10,000 सीधे डिस्काउंट होगा। अगर आप मेहनती हैं, मेहनत करने को रेडी हैं तो आप ज़रूर जाएं। आप बहुत अच्छा कमाएंगे, मिनिमम 70 से 80 हज़ार महीना, मैक्सिमम 1 लाख रुपए तक। और अगर आपको इंग्लिश आती है फिर तो यू कैन सेटल योर सेल्फ लाइक एनीथिंग। स्टडी गैप बहुत ज़्यादा हो गया और आपको लग रहा है कि अब मैं पढ़ाई में शायद उतना अच्छा नहीं कर पाऊंगा, तो यूक्रेन ओपन वर्क वीज़ा देता है। आप खुला वीज़ा है, आप यूक्रेन में आएँ, अपनी पसंद का काम करें, अपनी स्किल जितना आपको काम, अगर आप प्लम्बर हैं, आप इलेक्ट्रिशियन हैं या आप आईटी में अच्छे हैं, अपनी पसंद का काम कर सकते हैं। तो ओपन वर्क वीज़ा इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन। ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਨਿਊਜ਼ ਦੇਖ ਰਹੇ तमाम ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਚੇਤਨ ਕਸ਼ਪ। ਇਹ ਮੁੱਢਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਰੁਖ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਗਿਣਤੀ ਅਜਿਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹੀ ਵਿਦੇਸ਼ 'ਚ ਸੈਟਲ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਅਜਿਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੀ ਮੁੱਢਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਅਕਸਰ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਨੇਡਾ, ਇੰਗਲੈਂਡ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਆਦਿ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਰੁਖ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰੰਤੂ ਜੇਕਰ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇਸ਼ ਵੱਲ ਬੜਾ ਰੁਖ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਕਤ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਤੋਂ ਵੀਜ਼ਾ ਪਲੈਨਰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਐਮਡੀ ਮੈਡਮ मंजू शर्मा मौजूद ने। गलबात उन्होंने नाल करांगे। मैम बहुत बहुत स्वागत है हुशियारपुर न्यूज़ चैनल पे। थैंक यू। एंड हुशियारपुर न्यूज़ देख रहे सभी दर्शकों का मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। मैम जेकर मौजूदा समय की गल करिए तो अक्सर वेख्या जाता है कि अपनी मुढ़ली सिक्ख्या ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਰੁਖ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵਧੇਰੇਤਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ, ਕੈਨੇਡਾ, ਯੂਕੇ ਆਦਿ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਹੁਣ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਟਾਈਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਯੂਕਰੇਨ ਕੰਟਰੀ ਵੱਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਆ ਜਿਹੜੇ मूव हो रहे हैं। ਕੀ ਕਾਰਨ है इसका? देखिए, अभी आफ्टर कोविड-19 कोरोना के बाद क्या है कि कनाडा का वीज़ा सक्सेस रेट बहुत कम रह गया है। आप गूगल भी करेंगे अगर तो आप देखेंगे कि 40% वीज़ा सक्सेस रेट देखने में आ रहा है। बीबीसी न्यूज़ में भी आया है कि 3.5 लाख स्टूडेंट वीज़ा एप्लीकेशंस अभी पेंडिंग है जिनके रिजल्ट नहीं आए हैं। देन न्यूजीलैंड पूरी तरह से बंद है, ऑस्ट्रेलिया अभी शुरू हो ही रहा है। सो फाइनली स्टूडेंट वीज़ा के लिए यूके का ऑप्शन बचता है और उसमें जो खर्चा और जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो सारे बच्चे पूरा नहीं कर पाते। स्पेशली जिनका बजट कम है या स्टडी को गैप हो गया, 8 साल तक का 10 साल तक का गैप हो गया, लेकिन हर कोई लाइफ में सक्सेसफुल होना चाहता है, किसी अच्छे देश में अपने करियर को बनाना चाहता है, तो उनके लिए यूक्रेन एक बहुत शानदार ऑप्शन है। हम जेकर पंजाब की गल करिए तो पंजाब दे विच ज़्यादातर लोगों को यूक्रेन कंट्री बारे नहीं पता है। और इस तो भी वड्डी गल है जेकर कोई भी स्टूडेंट है डॉक्टरी की सिक्ख्या हासिल करने लई जांदा तो कहा जा रहा है कि MBBS या MD की सिक्ख्या करने लई यूक्रेन कंट्री बहुत जी हेल्पफुल है। कितनी किस चाहिए इस विच भी? जी, ये बहुत सालों से आपने सुना होगा
एंड बहुत फेमस कंट्री है एमबीबीएस स्टूडेंट्स के लिए जिनका इंडिया में नहीं हो पाता है डायरेक्ट सिलेक्शन। तो यूक्रेन में एमबीबीएस करने के बाद आप इंडिया आते हैं और वहाँ पे आपको आईसीएमआर का एक एग्जाम क्लियर करना होता है एंड देन आप एज ए रजिस्टर्ड डॉक्टर के तौर पर प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब यूक्रेन में और कोर्सेज की भी बहुत रेंज है, जैसे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, बिजनेस मैनेजमेंट है और बहुत ईजी एंड कंफर्टेबल कोर्सेज है। और तो और यूक्रेनियन लैंग्वेज सीखने के भी कोर्सेज अवेलेबल हैं। सो बहुत कम खर्चे में अगर आप बात करें 3 से 4 लाख रुपए में आप स्टूडेंट वीज़ा में यूक्रेन में रह सकते हैं। और हमारी कंपनी की तरफ से हम लोग स्टूडेंट्स को 10 महीने का रहना फ्री ऑफ कॉस्ट ऑफर कर रहे हैं। सो इससे बढ़िया तो मेरे ख्याल से कोई ऑप्शन नहीं होगा अगर कंपैरिजन में आए तो जी। कि एक अहम सवाल ये भी है कि वीज़ा सक्सैस रेट की हर बार गल होंदी है जो किसी भी कंट्री लिए कोई भी स्टूडेंट है या अप्लाई करता है जी। यूक्रेन कंट्री की गल करिए तो कितना कि सक्सेस रेट की है बाकी देशों के मुकाबले? यूक्रेन खुले हाथों से स्टूडेंट्स का और ओपन वर्क वीजा कैंडिडेट्स का स्वागत कर रहा है, बिकॉज हर देश को इंटरनेशनल रेवेन्यू चाहिए। इंटरनेशनल स्टूडेंट जितने ज़्यादा आएंगे उस देश की ग्रोथ इकोनॉमी उतनी स्ट्रांग होगी। तो ऑलमोस्ट अगर मैं बात करूं हमारी कंपनी का हर वीज़ा ग्रांट हुआ है, हमें कभी कोई रिफ्यूज़ल नहीं फेस करना पड़ा। तो हम लोग इवन क्लाइंट्स को बोलते हैं कि आप फाइल लगाइए, वी अश्योर यू दैट वीज़ा आएगा। एंड यूक्रेन एम्बेसी बहुत कंफर्टेबल और ईजी तरीके से वीज़े दे रही है। सो ना गैप का प्रॉब्लम है, ना एज इशू है और ना ही कोई परसेंटेज 40% वाला भी गल तुसी कीती है। कई स्टूडेंट है यूक्रेन जाके स्टडी करन दे चाहवान ने बट उन्हां दा स्टडी गैप है जिहड़ा काफी ज्यादा। सो ये भी एक बार तुसी जरूर साडे दर्शकां नूं दस दो कि यूक्रेन कंट्री है कितना गैप है जिहड़ा एक्सेप्ट करती है जी। अगर स्टूडेंट वीज़ा की बात करें तो आप यूरोप में हमेशा से रहा है कि पढ़ाई की कोई उम्र नहीं होती। यूरोपियंस ये मानते हैं। आपको हैरानी होगी ये जानकर कि यूरोप में जब आप एमबीए की क्लासेस कभी अटेंड करेंगे तो आपके साथ एक 60 साल का किसी कंपनी का सीनियर मैनेजमेंट का बंदा भी एमबीए कर रहा होगा। तो इवन कंपनी की तरफ से एजुकेशन उनको अपग्रेड करने के लिए दिया जाता है। सो एक क्लास में 21 साल के लड़के से 60 साल तक के लोग क्लासेस अटेंड करते हैं। दूसरा ये कि अगर स्टडी गैप बहुत ज़्यादा हो गया और आपको लग रहा है कि अब मैं पढ़ाई में शायद उतना अच्छा नहीं कर पाऊंगा तो यूक्रेन ओपन वर्क वीज़ा देता है। आप खुला वीज़ा है, आप यूक्रेन में आए, अपनी पसंद का काम करें, अपनी स्किल जितना आपको काम, अगर आप प्लम्बर हैं, आप इलेक्ट्रिशियन हैं या आप आईटी में अच्छे हैं, अपनी पसंद का काम कर सकते हैं। तो ओपन वर्क वीज़ा इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन। जिनका एज हो गई है 35 साल 40 साल, इवन स्टडी दोबारा मुश्किल लगे, दे कैन डू दैट। एक है कि अपनी मुढ़ली सिੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਫੋਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸਟੱਡੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜੌਬ ਲਈ भी काफ़ी मुश्किल आਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। तो सो जॉब फैसिलिटीज़ की ने यूक्रेन ਦੇ ਵਿੱਚ? देखिए, क्योंकि यूक्रेन में अभी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स जाना शुरू ही हुए हैं। सो इतना कंपटीशन नहीं है अगर हम बात करें काम की। और यूक्रेन में काम करने वाले कम है, बंदों की बहुत ज़रूरत है। स्पेशली यूक्रेन में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स बहुत हैं अमेरिकन कंपनीज़ की। वहाँ पर ओडिशा एक शहर है जहाँ पर पोर्ट्स है, यानी जिसको हिंदी में बोले समंदर के किनारे बंदरगाह, जहाँ पर आपको कंटेनर्स लोडिंग अनलोडिंग से लेके बहुत सारा काम अवेलेबल है। फिर यूक्रेन में बहुत बड़े बड़े मॉल है। एक हार्डवेयर का ही एक बहुत बड़ा मॉल है। जैसे चंडीगढ़ में हम बात करें इलांते मॉल की, तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ऐसे बहुत सैकड़ों मॉल है जहाँ पर उनको मैन पावर चाहिए, बंदे चाहिए। कंस्ट्रक्शन लाइन में बहुत काम है, वेयर हाउस वर्कर का बहुत काम है, रेस्टोरेंट्स में बहुत जॉब अवेलेबल है। और तो और हिंदी के कॉल सेंटर हैं। हमारे कुछ स्टूडेंट्स वहाँ काम कर रहे हैं, तो मुझे भी हैरानी हुई सुन के। तो इंडिया में शेयर मार्केट में कॉलिंग जाती है तो हिंदी के कॉल सेंटर हैं, आप वहाँ काम कर सकते हैं। अगर आपको सूट सिलना आता है, स्पेशली गर्ल्स के लिए, फीमेल अगर जा रही हैं, इवन मेल भी, अगर आप टेलर हैं, आप सूट सिलाई जानते हैं, तो आप वहाँ स्टिचिंग का काम, पार्लर का काम भी कर सकते हैं। वीज़ा प्लानर कंपनी वालों ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ कि बंपर ऑफर ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਬਾਕੀ एजेंट्स ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ, ਕੀ ਕਾਰਨ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ जो इतनी सहूलत ਦਿੱਤੀ जा रही है? देखिए, हम हमेशा से फेमस रहे हैं कम बजट में अच्छी सर्विसेज और वीज़ा करवाने के लिए। तो जब हमें ये पैकेज, जो हमारे टाइप्स हैं यूक्रेन में, हमारे लॉयर्स हैं, उनसे हमें एक पर्टिकुलर अमाउंट पे एक सेटअप हुआ कि ठीक है, लोएस्ट कॉस्ट में इतना हम लोग वीज़ा कर रहे थे। अभी न्यू ईयर पे हमने बहुत बंदे भेजे, तो वी हैड अ डिस्कशन कि और हम क्या क्लाइंट्स को पैसा और ज़्यादा डिस्काउंट क्या दे सकते हैं। तो फाइनली हमने सोचा कि 1 महीने के लिए मिनिमम जितने कैंडिडेट्स हमारे यहाँ फाइल करेंगे उनको 1,10,000 सीधे सीधे डिस्काउंट होगा। तो हमने अपना प्रॉफिट मैक्सिमम इसमें छोड़ा है, हमारे लॉयर्स ने अपना प्रॉफिट छोड़ा है। तो आप ये समझिए कि लॉटरी ही है। सो हम लोग ऑलमोस्ट 0 प्रॉफिट पे आपको यूक्रेन भेज रहे हैं। एंड जैसा मैंने बोला, काम अगर आप मेहनती हैं, मेहनत करने को रेडी हैं, तो आप ज़रूर जाएं। आप बहुत अच्छा कमाएंगे, मिनिमम 70 से 80 हज़ार महीना, मैक्सिमम 1 लाख रुपए तक। और अगर आपको इंग्लिश आती है,
फिर तो यू कैन सेटल योर सेल्फ लाइक एनीथिंग। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਦਰਸ਼ਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਕਨਵੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਆਫਿਸ ਐਡਰੈਸ ਹੈ ਜਾਂ ਕੰਟੈਕਟ ਨੰਬਰ ਹੈ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਰੂਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ। जी, आप हमें फेसबुक पर वीज़ा प्लानर्स मंजू शर्मा या गूगल पर जब आप लिखेंगे वीज़ा प्लानर्स मंजू शर्मा, आपको हमारे बारे में सारा डिटेल में पता लग जाएगा कि हम एज ए एजेंट हम लोग कैसे काम करते हैं, हमारे आज तक कितने वीज़े लगे हैं। मैं अपने मुँह से अपनी तारीफ नहीं करूँगी, आप हमें जज करें हमारी प्रीवियस हिस्ट्री से। आप हमारे फेसबुक पेज पर जाएं, इंस्टाग्राम पेज पर जाएं, गूगल पे हमारी रेटिंग्स देखें और आज तक जितने वीज़ा लगे हैं सारे अपलोडेड हैं, वीडियोज़ अपलोडेड हैं। सो वी आर मोस्ट जेन्युइन और ज़ीरो डिस्प्यूट कंपनी है। आप आके हमारे यहाँ फाइल लगाएंगे, आप निराश नहीं होंगे और आपके साथ बहुत तसल्ली बख्श और बहुत सही तरीके से डीलिंग करी जाएगी। और होशियारपुर शहर से ही हमने बहुत नामी गिरामी परिवारों के वीज़े लगवाए हैं और हमारे पास गांवों से बहुत सारे केसेस आते हैं। इवन गुरदासपुर, कपूरथला, मोगा तक से हमारे पास केसेस आ रहे हैं। तो होशियारपुर में हमारा कचहरियों के पास ऑफिस है, DCB बैंक के ऊपर। ਸੋ ਇਹ ਸਨ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਤੋਂ ਵੀਜ਼ਾ ਪਲਾਨਰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੰਪਨੀ ਦੇ MD ਮੈਡਮ ਮੰਜੂ ਸ਼ਰਮਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਔਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਅਤੇ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਯੂਕਰੇਨ ਕੰਟਰੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਦਾਰਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜੋ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੰਪਨੀ ਨੇ। ਸੋ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀਜ਼ਾ ਪਲਾਨਰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਯੂਕਰੇਨ ਵੀਜ਼ੇ ਤੇ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬੰਪਰ ਆਫਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕਸਟਮਰਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੈਮਰਾ ਪਰਸਨ ਨਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਚੇਤਨ ਕਸ਼ਪ, ਤਾਜ਼ਾ ਤਰੀਨ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ।